हेलो सर। हेलो। हाँ विकास, कैसे हो? विवेक, सॉरी। विवेक। ठीक है सर। बढ़िया। और क्या हो रहा है? बस सर, वेट ही कर रहा था सर, पुराने जो कल जो आप बताएं सर, उसी को देख रहा था सर। ओके। तो कल समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है कल जो समझाया हाँ था? सर, समझ में आया। अच्छा, तो अभी आप नहीं सर, कंस्ट्रक्शन अभी। अभी आप कंस्ट्रक्शन में है, रोड कंस्ट्रक्शन में है ना? यस सर। तो क्या देखते हैं आप वहाँ पर? अ, सर अभी मेनली मैं एज अ साइड इंजीनियर के रूप में काम कर रहा हूँ उसमें साइड पे। ओके। जी सर। और साइड पे भी मेरा काम सर, जो जैसे कि सर बेड बनाने का ही सर, मेन एक्चुअली मैं बेड का ही पूरा काम देखता हूँ सर। जैसे कि सब ग्रेड हो गया, सब ग्रेड के बाद में जीएसबी थिकनेस के साथ में सुपर एलिवेशन कंडक्ट करके, जो भी थोड़ा बहुत सर ऑटो लेवल यूज करता हूँ सर मैं। अच्छा, ऑटो लेवल उनको यूज़ सबको करते हैं। यूज करते हुए ज्यादा हैवी काम नहीं है सर। ठीक यस सर। ठीक। ठीक है। तो तो अभी फ्यूचर में क्या ज्यादा प्लान हैवी। है? रोड में ही रहने का है कि मतलब एग्जीक्यूशन में रहने का है कि बिल्डिंग वगैरह में जाने का है, या बिल्डिंग्स वगैरह की तरफ मूव करने का है? सर बिलिंग में जाना है सर। बिल्डिंग में आगे जाना। सर बिलिंग में ही करना चाहता हूँ। जी सर। क्यों जाना चाहते हैं बिल्डिंग में? सर काफी समय हो गया सर रोड साइड पे। जो सर मैं मटेरियल टेस्टिंग भी करता हूँ सर। मटेरियल टेस्टिंग का भी काम है सर, तो ये दोनों मेरे मिक्स ही होते हैं सर। तो ओके। मैं चाहता हूँ सर बिलिंग करते हुए थोड़ा सा अपग्रेड हूँ अपने, और थोड़ा सा करियर में ग्रोथ होगा सर उससे। ठीक है। चलो। ओके। यस सर। तो क्वांटिटी सर्वे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी सर्वे से, फिर बाकी के जो हैं टॉपिक्स उनको भी कवर करेंगे। ठीक है। क्वांटिटी सर्वे होता क्या है? कल हमने जी। डिस्कस किया था। ठीक है। क्वांटिटी सर्वे में हमारे जो है यस मेजर सर। कौन कौन से जो हैं स्टेजेस होती हैं वो हमने डिस्कस की थी। क्वांटिटी एस्टिमेशन क्या होता है, बिलिंग क्या होता है, टेंडरिंग क्या होता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम अपनी जो जी। क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे से, जो हमारी क्लास होने वाली है। ठीक है ना? तो क्वांटिटी सर्वे जो है जी। हमारे जो क्वांटिटी सर्वेइंग जो हमारा होता है डिपार्टमेंट, ठीक है। बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट में हमने जी। डिस्कस किया था, दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, दो पार्ट में कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है हमारा, प्री टेंडरिंग और पोस्ट टेंडरिंग। प्री टेंडरिंग पोस्ट में हम लोग टेंडरिंग। एस्टिमेशन करते हैं। ठीक। अब जो है आगे चलते हैं, देखो। जब हमारे क्वांटिटी सर्वेइंग की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी सर्वे फील्ड के अंदर जो हमारा जो काम होता है, एक होता है एस्टिमेशन। ठीक है। एस्टिमेशन। ठीक यस है। सर। एस्टिमेशन डिपार्टमेंट होता है। इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमारे को जो है, जो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए एस्टिमेशन डिपार्टमेंट के अंदर, वो एक जो है, सॉरी, इसको यहाँ से नहीं करते, इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है हमारा, फर्स्ट डिपार्टमेंट होता है हमारा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर। ठीक है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर जो है, ये भी क्वांटिटी सर्वेइंग जी। से ही रिलेटेड होता है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बनने के लिए आपके पास जो है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेजुएट कर सकता है इसमें काम, और एक डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर इसमें काम कर सकता है, डिप्लोमा बीटेक। ठीक है। इसके लिए जो है, इस जी। डिपार्टमेंट के लिए ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। 0 to 4-5 ईयर्स एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। ठीक। उसके बाद जो है आपके पास ये हो गया ग्रेजुएशन डिप्लोमा। और यहाँ पर जो सैलरी है इसकी, हमारी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे जो वो होता है, क्या बोलते हैं, पोजीशंस होती हैं। एक होता है जूनियर, जो हिस्ट्री है किसी भी मटेरियल के रेट में कितना चेंजेस आता है, वो सब कुछ कंसिडर करके ही एक रेट डिसाइड करके अपने बीओक्यू में डालते हैं, रेट एनालिसिस करते हुए। और तब हमारा कॉस्टिंग आता है प्रोजेक्ट का। ठीक है। जो बजट बनता है हमारा, तो वो अगर सब कुछ सही रहता है, सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रोजेक्ट ऑन टाइम डिलीवर हो रहा है, तो 90 to 95% जो है हम लोगों की प्रोजेक्ट जो कॉस्टिंग है वो उसके अंदर ही कॉस्ट हो जाती है, उसके अंदर ही कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर एस्टिमेशन डिपार्टमेंट जी। काम करता है प्री टेंडरिंग फेज में। एस्टिमेशन एंड टेंडरिंग डिपार्टमेंट काम करता है। ठीक है। टेंडरिंग डिपार्टमेंट इस प्री टेंडरिंग फेज में,
प्री टेंडरिंग फेज में ये काम करता है, ठीक है। कौन सा? एस्टिमेशन डिपार्टमेंट एंड टेंडरिंग डिपार्टमेंट। जब हमारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन होता है या पोस्ट टेंडरिंग होता है, पोस्ट टेंडरिंग मींस कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर यहाँ पर बिलिंग इंजीनियर काम करता है, ठीक है ना? समझ रहे हो? यहाँ पर जी एस्टिमेशन एंड जी टेंडरिंग डिपार्टमेंट काम करता है और पोस्ट टेंडरिंग फेज में बिलिंग डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक। तो ये चीजें हैं, हमारा कोई भी जी प्रोजेक्ट जो है इस तरह से रन होता है। एक क्वांटिटी सर्वेयर का रोल ऐसा नहीं है कि केवल बिलिंग का है। किसी भी प्रोजेक्ट में क्वांटिटी सर्वेयर सबसे पहले इन्वॉल्व होता है और सबसे लास्ट में क्वांटिटी सर्वेयर फुल एंड फाइनल करके प्रोजेक्ट को क्लोज अप करके बाहर निकलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो जी रोल रहता है क्वांटिटी सर्वेयर का रहता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में वो पड़ेगा और फिर वो जब ड्राइंग के साथ में उसको मैच करेगा तो वो कभी भी उसको मैच नहीं मिलेगी, वो कभी भी उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। हमेशा जो है LBH ऐसे ही लिखना है। अब इसकी L की क्या यूनिट होती है? मीटर। विड्थ की यूनिट होती है मीटर और H की यूनिट होती है मीटर। तभी ये हम लोग क्या लिखते हैं? M⁻³ है ना, मीटर क्यूब, कंक्रीट के सर। केस में, है ना। तो ये तो हो गया आपका जी सर। इसका। LBH आपको हमेशा ऐसे लिखना है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और एक चीज मैं कहूंगा, अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा यूनिट कन्वर्जन यूनिट जो होता है, हमारा यूनिट कन्वर्जन जो होता है, 1 मीटर में कितने mm होते हैं मालूम है आपको? सर 1 मीटर में 1000। 1000 mm कितने सेंटीमीटर हो गए? 100 हो गया सर। 100 सेंटीमीटर कितने फीट हो गए? सर 3.28 फीट हो गया सर। 3.28 फीट, ठीक है। कितने यार्ड हो गए गज की अगर हम बात करें? सर 8 वन पॉइंट यार्ड। 1.09 यार्ड्स, ठीक है। जी सर। अब जो है हमारा, ये तो हो गया। देखो बेसिक पता होना चाहिए यार। हम ये नहीं कहते कि सारा का सारा यूनिट कन्वर्जन जी एकड़ हेक्टर सब कुछ आप लेको जो है बैठ जाओगे, इतना नहीं होता। लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। कई स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कितने फीट होते हैं, कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये तक नहीं। जी हम लोग पीसीसी से एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जी ठीक है। सेकेंडली, उसके ऊपर आता है हमारा फुटिंग। इसके ऊपर हमारी फुटिंग आती है, फाउंडेशन आती है। अगर हम फाउंडेशन के अंदर होती है हमारी रीइंफोर्समेंट, फाउंडेशन के अंदर हमारी रीइंफोर्समेंट होती है, ठीक है। अगर हम पीसीसी नहीं करेंगे तो क्या होगा? जी ये रिइंफोर्समेंट जो है डायरेक्टली टच में किसके आएंगे? सॉइल के। और सॉइल के टच में आ गया तो क्या होगा? उस पर कोरोजन होगा, जी रस्टिंग होगी और आपकी फाउंडेशन ही कमजोर हो गई तो बिल्डिंग तो टिकेगी ही नहीं। फिर बिल्डिंग ही जी नहीं सर। टिकेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक फ्लैट सरफेस के लिए तो हम देते ही देते हैं, बट उसके अलावा जो है डायरेक्टली जो हमारा आरसीसी मेंबर है उसका कट ऑफ करते हैं टूवर्ड फ्रॉम द सॉइल। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पीसीसी करते हैं, ठीक है। अब जी पीसीसी जो है हमारा, आपने पढ़ा होगा कंक्रीट के जो हमारे रेशोज होते हैं, पढ़े होंगे रेशोज। एक नॉमिनल मिक्स होता यस है, सर। एक डिजाइन मिक्स होता है, हैंड मिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। यस सर। तो क्या कहाँ तक होता है? जी जैसे आपने M25 पढ़ा है, M20 पढ़ा है, जी सर। M15, यस। M10, M7.5 और M5, है ना? ये क्या है? जी सर। सर ये ग्रेड है सर कंक्रीट पे। ये ग्रेड है कंक्रीट के, लेकिन ये क्या है? ये मैनुअल डिजाइन आप कर सकते हो, हैंड मिक्स कर सकते हो, इनको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके ऊपर एम जी थर्टी सर। थर्टी M35, M40, M45, 60, इनको आप हैंड मिक्स नहीं कर सकते हो, आप मैनुअल नहीं बना सकते हो। उसके लिए आपको डिजाइन मिक्स में ही जाना पड़ेगा। इवन इसमें से भी जी M25 को जो है ना, हम लोग हैंड मिक्स को इतना प्रॉपरली नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? रीजन क्या है? सर इसमें हाई लेवल कंक्रीट यूज होगा सर, साथ में एग्रीगेट का, एग्रीगेट भी बहुत। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका रेशो होता क्या है? M25 का रेशो ये होता है 1:2। ठीक है सर। एक क्या है? जी ठीक है ना? तो क्वांटिटी सर्वेयर का जो यस। काम होता है वो होता है किसी भी काम को फास्ट, एक्यूरेट तरीके से करना और एक्सप्लेनेबल होना चाहिए। समझ रहे हो? एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, मतलब कि अगर मैंने कोई काम किया है, कैलकुलेशन की है,
तो मैं आपको उसको जो है एक्सप्लेन कर पाऊं, समझा पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं विद प्रूफ। ऐसा नहीं कि सर मैंने लिया था, कहाँ से लिया था पता नहीं उस टाइम पे, और हो गया, कर दिया मैंने, आप देख लो, चेक कर लो। एक्सप्लेनेबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। आपको पता है क्वांटिटी सर्वे में पैसे का खेल होता है सारा, मनी का। और कोई कंपनी, कोई कॉन्ट्रैक्टर ये नहीं चाहेगा कि मैंने जो काम किया उसका पैसा कम मिले, और कोई क्लाइंट ये नहीं चाहेगा कि मैंने जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ज्यादा मेरे से पैसा ले जाए। ठीक है, तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एक एक पैसे का जो है ना एक्यूरेसी यहाँ पर देखा जाता है, 10 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए किसी काम का। ठीक है, और फास्ट काम होना चाहिए, मतलब कि ये नहीं कि आपको ड्राइंग दिया और आप बोल रहे हो सर 2 महीने लग जाएंगे इसकी क्वांटिटी निकालने में मुझे। ठीक है, तो काम फास्ट, एक्यूरेट और एक्सप्लेनेबल होना चाहिए हमेशा काम। अगर आप काम फास्ट नहीं कर पा रहे हो तो फिर कोई क्वांटिटी सर्वेयर जो है आपको, कोई भी कंपनी आपको एज ए क्वांटिटी सर्वेयर कंसिडर नहीं करेगी। एक्यूरेसी नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप बोल रहे हो सर आना 8 क्यूबिक मीटर, जबकि आना चाहिए था 8.01 क्यूबिक मीटर। तो ये 0.1 क्यूबिक मीटर भी ना कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है, 0.01 क्यूबिक मीटर भी। ठीक है, तो जी एक एक रुपया जो है कंपनी के लिए लेके आता है क्वांटिटी सर्वेयर। और एक एक वही क्वांटिटी सर्वेयर एक एक रुपया बचाता है क्लाइंट साइड से अगर बैठा हुआ हो तो। ठीक, तो हमारा काम क्या है? यस फास्ट, एक्यूरेट एंड एक्सप्लेनेबल। ये नहीं कि कोई भी काम, एक क्वांटिटी सर्विस साइट इंजीनियर भी क्वांटिटी निकालता है, उसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी सर्वेयर की जो क्वांटिटी निकाली होगी तो उसमें आपको हमेशा चेंज, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। वो हमेशा क्वांटिटी सर्वेयर जो है ना 0.01 तक जाएगा, 0.001 तक, इस फिगर तक जाएगा हमेशा, मीटर क्यूब की अगर हम बात करें तो। समझ रहे हो? जी वो यहां तक एक्यूरेसी देगा जी आपको। जबकि कोई साइट इंजीनियर होगा तो वो कहेगा 0.0, ये सर ये मेरे पास आया है इतना। अब इसमें उसको पता नहीं, उसको एक्चुअली नहीं पता कि इस 0.001 का कितना वैल्यू है। ठीक है, तो हमेशा जो है एक्यूरेसी मैटर करती है हमारे क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर। ठीक, हेलो, जी सर। ठीक है। तो हमेशा काम फास्ट, यस एक्यूरेट एंड एक्सप्लेनेबल होना चाहिए हमेशा क्वांटिटी सर्वेयर का काम। तो चलो ये मीटिंग ओवर हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ आपको, फिर डिस्कस करते हैं। यस सर।